लेकिन जितने काम मोदी जी ने किए हैं देश के लिए, तो उससे लगता है कि 400 पार होने में कोई दिक्कत है नहीं। सर विपक्ष का ये भी कहना है कि जब से बीजेपी आई है, जब से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। नहीं, आप 2014 का रिकॉर्ड उठा लें, गैस का सिलेंडर 2014 में जो था उससे आज तो कम है कुछ ना कुछ। तो महंगाई कहाँ से आ गई बताइए ना, कहाँ से आ गई महंगाई। अब उनके पास कहने को तो कुछ है नहीं। उनके समय में जो है दाल किस रेट में 200 रुपये तक पहुंच गई थी, और उनके टाइम में तेल कितना महंगा था, उससे तो नीचे ही है ना अभी। तो उनको कहने से कुछ नहीं होता, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्या बोल लेंगे। जितना विकास किया है मोदी जी ने, चाहे नेशनल हाईवे की मामला हो, चाहे एयरपोर्ट बनवाने का मामला हो, तो इस देश का जो मेन ढांचा है उसको मजबूत करने का काम सारा मोदी जी ने करा है। और विदेशों में कायाकल्प कर दी इस देश की। यूक्रेन और रशिया का युद्ध अगर किसी में रुकवाने की ताकत थी तो मोदी जी में थी। युद्ध विराम हुआ, हमारे 20,000 बच्चे यूक्रेन से जो डॉक्टर बनने गए थे सारे वापस आए, और साथ ही साथ हमारे झंडे की आड़ में पाकिस्तान के लोग भी आ गए। इससे बड़ी मोदी जी की ताकत क्या हो सकती है। विश्व में 1 नंबर के नेता रैंकिंग में, पूरे हम नहीं कर रहे हो रैंकिंग, दूसरे देश जो रैंकिंग है उसमें 1 नंबर पे हैं। सर लोकसभा का जो चुनाव है उसको लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखो, हमारी तैयारी, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पन्ना प्रमुख से लेके और ऊपर तक हजारों कार्यकर्ता लोकसभा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ये अनुशासित पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है। तो मेरा मानना है कि उत्तर पश्चिम जो लोकसभा है ना, पूरी दिल्ली में हम सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। सर केजरीवाल का कहना है कि उनको ईडी इसलिए लेके गई क्योंकि ये बीजेपी का षड्यंत्र था। इस पे आपका क्या कहना है? ये बताइए आप कि जो है ना शराब घोटाला है, मैंने तो नहीं करा, मैं भी 15 साल के करीब सीट पे हूँ, तो मैं तो जेल नहीं गया। उनको जेल क्यों जाना पड़ा? जब घोटाले करोगे, अभी जल बोर्ड घोटाला है, यहाँ पानी आ रहा है क्या किसी को? पूरे इलाके में घूम जाओ, जल बोर्ड पानी नहीं पिला पा रहा, गंदा पानी आ रहा है, जहाँ भी आ रहा है टैंकर नहीं आ रहे, टैंक का भ्रष्टाचार भी 80 करोड़ के घाटे में नहीं चल रहा है, फिर ये इसमें भी जेल में जाएंगे। कल इन्होंने एक महिला को पीट दिया, पता है आप लोगों को? मालीवाल जो इनकी सांसद है, उसकी अगर पिटाई हो सकती है तो आम में महिला का क्या हाल होगा दिल्ली में, ये देखो ना आप। अब इस केस में भी जाएंगे, इनके खिलाफ FIR होने वाली है, फिर ये कहेंगे बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी ने क्या कर दिया? अगर तुम काम ही गलत करोगे और कोर्ट तुम्हें बेल नहीं दे रहा, हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा। अब ये सिर्फ 1 तारीख तक बेल पे आए कि चुनाव पर मुखिया हैं पार्टी के, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। 2 तारीख को फिर सरेंडर करना होगा, जैसे चोर सरेंडर करते हैं ऐसे सरेंडर करेगा 2 तारीख को। सर केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की पार्टी जीतती है तो 5 तारीख को तिहाड़ जेल से बरी होके आएंगे। नहीं, सपने लेने में तो कोई बुराई नहीं। सबको पता है कि इस देश में प्रक्रिया संवैधानिक है, कोर्ट ही छोड़ सकता है, कोर्ट ही बेल दे सकता है, और आएंगे कहाँ से? अब सपने लेने में तो कोई बुराई है भी नहीं। अब तुम पंजाब में इकट्ठे होकर नहीं लड़ रहे हो, पंजाब में आम पार्टी और कांग्रेस की एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हो, और दिल्ली में तुम मिल के लड़ रहे हो। बताओ तुम्हारा गठबंधन का है? पश्चिम बंगाल में तुम एक दूसरे लड़ रहे हो, बताओ कहाँ गठबंधन है? नाम का गठबंधन है। किसान मोर्चा अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ। सर महिलाओं का कहना है कि केजरीवाल जी ने उनके लिए बस फ्री कर रखी है, आपकी इस पर क्या राय है? हमारी राय ये है, केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने उस टाइम DTC के अंदर 6500 बसें थी, और आज DTC के अंदर नाम लेने की भी एक बस नहीं है। फ्री के नाम पे DTC ख़त्म कर दी। ऐसे ही जल बोर्ड 84,000 करोड़ के घाटे में है। रही पीछे DTC के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, 21,000 कर्मचारियों को 1 साल तक पेंशन नहीं दी गई। और आज दुर्दशा ये है, 38,000 कर्मचारी जो सिविल डिफेंस और मार्शल लगाए थे, 5 महीने तक उनको सैलरी नहीं दी। 7 महीने से जंतर मंतर धरना दे के बैठे हुए हैं, वो भी बेरोजगार कर दिए इन्होंने। महिलाओं के लिए फ्री देने में हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें हमारी एक राय थी, जो आदमी गरीब आदमी मजदूर है, 15,000 रुपये 10 या 15 के बीच में नौकरी करता है, उन सबको फ्री करना चाहिए था। रही चीज़ उससे ऊपर जो कमाते हैं, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको किराया देना चाहिए। अब लाखों रुपए जो तनख्वाह ले रहे हैं वो फ्री घूम रहे हैं, और एक लेबर का आदमी जो 10,000 कमाता है वो बेचारा 25 रुपये दे रहा है। इधर से DTC का बेड़ा पूरा ख़त्म कर दिया, जल बोर्ड था वो ख़त्म कर दिया। और यही केजरीवाल जी हैं
शराब घोटाले के नाम पे पहले क्या था, एक बोतल के ऊपर 22 रुपये कमीशन था, और इसके टाइम में प्राइवेट कंपनियों को इसने 350 रुपये कमीशन दिया। ये छोटा घोटाला नहीं है, ये तो अभी शुरुआत भर है। जल बोर्ड का घोटाला भी आएगा। और दूसरा बड़ा घोटाला, ये तो हमारे एलजी साहब ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। आज जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, केजरीवाल जी खरीद रहे थे तो 3.5 करोड़ रुपए में खरीद रहे थे इस बस को, और आज 1.5 करोड़ में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है एसी बस। केंद्र की मेहरबानी है ये। और महिलाओं को एसी बस में केंद्र ने सफ़र कराया, ना कि केजरीवाल ने। अध्यक्ष मंडल में सर, विपक्ष का कहना है कि जब से बीजेपी आई है ना, मोदी जी ने हर सेक्टर को प्राइवेट कर दिया है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष को तो सिर्फ बोलने को कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि प्राइवेट कर दिया है। सरकारी महकमे के अंदर और प्राइवेट महकमे के अंदर क्या नौकरी नहीं मिलती? प्राइवेट महकमा होगा तो भी रोज़गार मिलेगा, और प्राइवेट महकमे के अंदर रोज़गार ज़्यादा बढ़ेगा। और सरकारी महकमे के अंदर काम नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट महकमा करने से क्या हो रहा है कि जो वर्कर है वो पूरी ताकत से काम करता है। सरकारी महकमे में फिर भी हम देखते हैं कि थोड़ी लापरवाही हो जाती है, लेकिन रोज़गार तो पूरा मिल रहा है ना। रोज़गार कहाँ कम होगा? प्राइवेट होने से कोई रोज़गार थोड़ी छीन रही है गवर्नमेंट।